गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप सभी लोगों के लिए फिजिक्स का साइंस एंड मेजरमेंट चैप्टर से क्वेश्चन लिए हुए हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। 9, 10 और अदर कंपटीशन के लिए भी ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बालू के एक कण की त्रिज्या 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर है। तो इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रम में कितने होगी? इसका सही जवाब होगा नंबर ए 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ एंगस्ट्रम्स। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हुआ, 1 मिनट में माइक्रो सेकंड होते हैं। इसका सही जवाब होगा, ये है आंसर बी होगा, जिसको हम 6 इंटू 10⁻⁷ माइक्रो सेकंड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि आपको मालूम होगा कि 1 सेकंड में 60 इंटू 10⁻⁶ के होते हैं, और इस तरह से हम 6 इंटू 10⁻⁷ माइक्रो सेकंड होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन होगा आपका नंबर 3। एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी? आपका विकल्प है 10⁻², 10⁻³ 10⁻⁻² एंड 10⁻⁶। आंसर होगा आपका 10⁻⁶। इस तरह से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 4 में आपका है एक जीवाणु का क्वेश्चन नंबर 4 में है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन में नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻⁴ सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? तो इसका आंसर होगा 10⁻15। तो इसका सही जवाब होगा, हम आंसर सी को टिक करेंगे। और इस तरह से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 5 वर्ष लगते हैं, तो तारे की पृथ्वी से दूरी किलोमीटर में कितना होगा? तो इसका सही जवाब होगा 4.73 इंटू 10⁻⁻⁴, यानी कि सही जवाब होगा, आंसर होगा विकल्प सी। और इस तरह से अगला क्वेश्चन नंबर 6। 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रम की संख्या होती है, तो 1 एंगस्ट्रम में होते हैं 1 माइक्रोन में 10⁴ एंगस्ट्रम हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका सही जवाब होगा ए। और 7वां क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम किस भौतिक राशि का मात्रक है? पहला है विकल्प ध्वनि के वेग का, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का, तीसरा है प्रकाश के वेग का, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आंसर बी होगा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का भौतिक राशि का मात्रक होता है। ठीक है, इस तरह से 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन में है, ये मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.1 सेंटीमीटर है तथा वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.9 मिलीमीटर है, तो वर्नियर स्थिरांक का मान क्या है? तो यहाँ पर आपको विकल्प दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब देखते हैं, होगा डी, यानी कि 0.05 सेंटीमीटर। इस तरह से अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9 है,
केल्विन किस राशि का मात्रक है? आपका विकल्प है विद्युत धारा का, ताप का, ज्योति तीव्रता का, ऊष्मा का। तो इसका सही जवाब होगा आंसर बी, यानी कि केल्विन ताप का राशि मात्रक है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन से 1 नैनोमीटर तुल्य है, यानी कि 1 नैनोमीटर कितने के बराबर है? तो इसका सही जवाब होता है 10⁻⁻7 cm, यानी कि 10⁻⁻7। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हो गए। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर पैमाने में 50 भाग मुख्य हैं। पैमाने के 48 भागों को काटकर या किसी वस्तु की लंबाई मापते समय मुख्य पैमाने का पाठ्यक्रम 3.2 सेंटीमीटर आया तथा वर्नियर का 18वां चिन्ह मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह की सीधा में पाया गया। यदि मुख्य पैमाने 8 मिलीमीटर में अंकित हो तो वस्तु की लंबाई क्या होगी? तो इसको वर्नियर पैमाने में देखते हैं कि मेजरमेंट करते हैं तब 50 और 49 के बीच में होता है 3.2। तो इसका सही जवाब होगा 3.2, इसमें नहीं दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, तो 3.26 सेंटीमीटर, यानी कि सही जवाब होगा आंसर होगा सी 3.26 सेंटीमीटर। आप देखेंगे 50 और 49 के बीच में होगा 3.2, तो 3.26 सेंटीमीटर का हम देते हैं, आंसर देते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन 12, एक कण 17 सेकंड में 1260 मीटर दूरी तय करता है, तो उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल क्या होगी? तो इसको देखते हैं। तो 1260 को हम क्या करते हैं 17 से डिवाइड करते हैं, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं 1260/17 से, तो आंसर आता है 74.1। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन होगा, एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर मापी गई है, तो घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में बताइए। तो 1.2 सेंटीमीटर है, तो इसका सही जवाब होगा 17 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि घन की भुजा 12 है तो आयतन होता है भुजा का क्यू, तो 12 को 3 बार गुना करेंगे 12 × 12 × 12, तो इक्वल टू आ गया 17.28। अगला क्वेश्चन से प्रकाश वर्ष का मात्रक है, तो है दूरी, समय का, द्रव्यमान का, ज्योति तीव्रता का। सही जवाब होगा इसका दूरी क्या है, यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी मापते हैं, इसलिए दूरी होगा। अगला होगा क्वेश्चन, लीटर किस पद्धति का मात्रक है? लीटर किस पद्धति का मात्रक है? इसका है मीट्री, एमकेएस, ब्रिटिश, भारतीय। इसका सही जवाब होगा आंसर होगा ए, यानी कि मीट्री के रूप में हम मापते हैं। अगला क्वेश्चन है एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, सीजीएस पद्धति में, एफपीएस पद्धति में, एसआई पद्धति में, एमकेएस पद्धति में। तो इसका सही जवाब होगा एसआई पद्धति। ठीक है, इसलिए कि सीजीएस नहीं होगा, एफपीएस भी नहीं होगा और एमकेएस भी नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 × 10⁻²6 ग्राम है, तो 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो इसका देखते हैं कि 9.11 × 10⁻⁻26 ग्राम का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा 1.10 × 10⁻25। अगला क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतम माप क्या है? तो इसका सही जवाब है 0.02, यानी कि बी का जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन है स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्क्रू गेज पेंच पर काम करता है, यानी कि वो पेंच कसते हैं, उसके बाद उसका हम पैमाना निकालते हैं, मेजरमेंट करते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा आंसर सी, यानी कि पेंच। और अगला क्वेश्चन है 0.01 मिलीमीटर कितने माइक्रोन के बराबर होता है? तो 0.01 को होता है, आंसर इसका हुआ बी,
यानी कि 10 माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 0.0001 में कितने सार्थक अंक हैं। इसमें देखते हैं कि सबसे सार्थक अंक हम 1 को मानते हैं, इसके पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं मानते हैं, तो इसका हम सही जवाब होगा सार्थक अंक 1 होगा। और इस तरह से अगला क्वेश्चन है 0.06050 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है। तो देखते हैं 0.06050 में है 605, यानी कि 3 डिजिट है और उसके बाद एक 0 और है, यानी कि 4 डिजिट। तो इसका सही जवाब होगा 4। अगला क्वेश्चन से यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान 3.7 × 10⁻26 किलोग्राम है। तो यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान कोटि मान में होगा, तो इसका सही जवाब होगा, आंसर होगा ए, यानी कि 10⁻⁻5। और अगला क्वेश्चन है संख्या 0.00006 का कोटिमान क्या होगा। तो देखते हैं उसमें कितने जीरो हैं, तो उसमें देखते हैं कि 5 है तो उससे 5 होगा 10⁵। अगला क्वेश्चन से एक कागज़ की मोटाई 0.054 सेंटीमीटर है, तो मापन में कितने सार्थक होंगे। तो देखते हैं इसका मापन में 1 2 3 4 दशमलव, यहाँ दशमलव के बाद 3 डिजिट है 0, इसलिए इसका सही जवाब होगा 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर। इस तरह से इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि 3, यानी कि मापन में 3 होंगे। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त हुआ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के। आप सभी को कंपटीशन के लिए आगे के लिए काम करेंगे। आप सभी लोग सजग रहें, तैयार रहें और आगे बढ़े। थैंक यू।